सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज यहाँ इस रूप में जो ये सत्संग में हर एक ने संतों के वचनों को श्रवण किया, ये भाव मन के कि कैसे जीवन में ये निराकार दातार इसको ही हर समय जीवन में पहले एक एहसास बनाने के लिए ब्रह्म ज्ञान लेकर इसको पहचान कर फिर श्रद्धा विश्वास भक्ति भरा जीवन और मन को हर पल इसी के साथ स्थिर रखने के भाव, भक्तों के जीवन से ये जो शिक्षाएं मिली, ये कोई सिर्फ आज सत्संग के समय के ये टाइम तक की नहीं है, ये तो जीवन भर के लिए है कि कैसे अपने जीवन में ये सुधार ला सकें। कैसे आज अनेकों संतों ने समझाया और युगों से संत समझाते हैं कि भक्ति एक प्यार की बात है, ये भक्त और भगवान के रिश्ते की है। कैसे अपनी भक्ति को और मजबूत करें, एक भक्ति जो इस परमात्मा के दर्शन साक्षात हर समय करते हुए की हो। कैसे जीवन में फिर एक चेतनता का इस्तेमाल करते हुए हर समय अवेयर होके एक हर समय में लिविंग इन द मोमेंट, उस समय भी ये सोते जागते उठते बैठते हर समय की श्रेष्ठता तभी है जब एहसास में निराकार हो। ये जो मिडिल पाथ, ये मध्य मार्ग की भी बात, और कैसे अपने जीवन को बैलेंस रखना है, जहाँ ये ब्रह्म ज्ञान रूप तो आ गया और अपने जीवन में कर्मों को भी एक वो बैलेंसिंग फैक्टर साथ कि जब तक ये ज्ञान वाकई ही जीवन में नहीं ढलता तब तक वो भी ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान किसी भी काम का नहीं, और जीवन के हर पल में है तो वाकई ही ये संगम बहुत ही सुनहरा। और साथ ही ये बैलेंस सिर्फ ज्ञान और कर्म की बात नहीं है, ये सेवा सुमिरन सत्संग भक्ति, ये भी बैलेंस के अक्सर ये देखा जाता है कि हम एक मन से तो अगर इस परमात्मा, इस निराकार का सुमिरन कर रहे हैं, पर जीवन में फिर एक सत्संग जाने की रुचि नहीं है, मन में पूरे संसार के लिए सेवा भाव नहीं है, तो फिर ये बैलेंस नहीं है। ये भी अपने आप में ये जैसे तराजू तो चलो दो चीज़ों का बैलेंस कर सकता है, पर यहाँ ये तीन जगह पे सेवा सिमरन सत्संग का बैलेंस है। कैसे एक भक्त का जीवन फिर निराकार के ऊपर ही अलाइन रहता है जब संतों के वचनों को सत्संग रूप में एक श्रेष्ठता दी जाए, ये दिल हर समय परमात्मा के एहसास में हो, मन में फिर भेदभाव नहीं, नफरत नहीं, एक दासों के दास हैं हम, ऐसे भाव से समर्पित होके एक अपने किसी फायदे के लिए नहीं, एक बेगर्ज होके ये सेवा की जाए, और इस सेवा में फिर ना देखा जाए कौन है, कहाँ से आया है, ये हर एक के लिए दिल एक समान, हर एक को पूजनीय मानते हुए हर एक के जीवन में किस तरह कंफर्ट आ सकता है। तो ये मध्य मार्ग, ये बैलेंस, ये भक्ति का, और कैसे मानवीय गुणों से फिर युक्त होकर अपने जीवन में इस परमात्मा को एक रखकर स्वयं ही हर एक को ह्यूमन वैल्यू का साक्षात रूप इंसान बन जाता है। कैसे फिर ये समझ आ जाती है कि ये हलचल दुनिया की तो होती रहेगी, एक ये भाव कि हर समय कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा संसार में, पर ये परमात्मा के ऊपर स्थिर होने से ही मन स्थिर हो पाएगा। वरना तो जैसे जैसे आंखों के आगे जो सिचुएशन है, उस समय जो चल रहा है, मन उसके रंग में रंग जाता है। अभी घर में कुछ खुशी का कारण बना तो दिल बहुत प्रसन्न है, अभी कामकाज में कुछ दिक्कत हुई, मन उदास है। ये फिर मन अपना रूप बदलता रहता है, और कैसे मन को
फिर जब जब हर पल इस परमात्मा में रखते हैं तो ये एहसास कि कुछ भी होता चला जाए, ये सुकून में ही रहना है, ये अपने आप सहज जीवन बन जाता है। ये कोई फोर्स नहीं फिर करना पड़ता कि एक फीलिंग तो अनईज़ी हो रही है उसको कैसे ईज़ी करें। एक ये सहजता, सुकून, आनंद की अवस्था स्वयं ही एक आ जाती है। एक अक्सर सत्संग में भी हम वो उदाहरण एक स्टोरी रूप में सुनते हैं, जहाँ एक इंसान एक स्कूल में टीचर बच्चों को अलग अलग पेंटिंग्स बनाने को बोलते हैं जिसमें पीस, कामनेस डिपिक्ट हो, सुकून डिपिक्ट हो, और मेजॉरिटी बच्चे नेचर को इतना सुंदर बना देते हैं कि वो देखकर एक समझ आ जाता है कि थीम ये पीस है, कामनेस है, सुकून है। और वहीं एक पेंटिंग जो एक इतना तूफान का दृश्य उस बच्चे ने बनाया कि सब कुछ तहस तहस हो रहा है, पेड़ गिर रहे हैं, एक बादल गरज रहे हैं, लाइटनिंग है, एक हवा तेज चल रही है, मिट्टी उड़ रही है, और वहीं एक घोंसला किसी पेड़ पर जो एक सुरक्षित, बहुत ही सेफ अपने आप को वो मदर बर्ड अपने बच्चे को खाना दे रही है, एक बहुत सेफ उस घोंसले में, उस नेस्ट में रख रही है। तो यही फिर उस जब पेंटिंग पे नज़र गई और ये सोचा कि बाकी सब जगह तो पेड़, पहाड़, झरने एक बहुत ही अच्छा ऐसा है, और ये इतनी डिस्टर्बिंग विजुअल, इसको कैसे उस थीम में बच्चे ने सोचा। और वो बच्चा फिर यही बताता है कि जिस तरह इस परमात्मा ने हमारे जीवन में भी उथल पुथल, हर समय के अनुसार हर पल में कुछ अलग रंग, तो ऐसे ही जीवन में ज़रूर ये तूफान भी आएंगे। हर समय तो हमें अपने हिसाब से, अपने मुताबिक हर सिचुएशन एक उस तरह तो नहीं मिलेगी, पर हाँ ये सुकून उस समय भी, जिस तरह ये माँ को उस समय और कुछ नहीं पड़ी थी कि आंधी आ रही है कि नहीं, बस था कि ये मेरा घर, मेरा बच्चा, ये सुरक्षित कैसे मैं रखूं, ये हवा से कोई लेना देना नहीं। एक पहले ही घोंसला उस तरह बना लिया कि वो विंड फैक्टर अफेक्ट ही ना करे, और बस वो उतनी एक हबड़ा दबड़ी के माहौल में भी, एक डिस्कम्फर्ट के माहौल में भी एक कंफर्ट ही दर्शा रहा है। तो बात वही कि जिन्होंने इस परमात्मा पे उस तरह विश्वास रखा, पहले देखकर, पहले जीवन में एहसास करके, हर पल जब दर्शन करते हुए, फिर ये पता होता है कि ये सिचुएशंस तो एक हमारे मुताबिक अच्छी हों या बुरी हों, पर ये बहुत ही एक उचित, ये बेस्ट है, क्योंकि ये खुद ही परमात्मा जीवन इस तरह चला रहा है। कैसे एक अक्सर ख्याल भी आते जाते रहते हैं, तो यही संत समझाते हैं कि अगर कोई बहुत नेगेटिव ख्याल आया भी तो उसी समय इस परमात्मा का एहसास कर ले, तो वो उस तरह जैसे एक पानी में, अगर कीचड़ में अगर हम जाएं तो अगर उस पर कूदेंगे तो मिट्टी हमारे ऊपर आ जाएगी, पर थोड़ी देर अगर हम वो स्टैग्नेटेड उसको रखें, उसको हलचल ना करें उस पानी में, तो खुद ही वो सेडिमेंट्स उसके मिट्टी के नीचे सेटल हो जाएंगे और वो साफ़ पानी ही ऊपर होगा। और वो किसी किसी कंडीशन में तो इतना साफ़ हो जाता है कि वो पानी फिर पीने लायक तक बन जाता है। और अगर हम उसको सेटल ही ना होने दें, उसमें लगातार अपने हाथ पांव मारते रहेंगे, तो फिर तो वो पानी पीने से रहे, क्योंकि इतनी मिट्टी ही आएगी मुंह में। तो बात वही कि ये परमात्मा हर कुछ अगर दे रहा है, हमने उसमें से पिक क्या करना है, कहाँ पे पेशेंस रखकर सिचुएशन में खुद टल जाना है, ये जानते हैं। फिर भी उस समय इतने खुद ही परेशान, इतने अनईजी हो जाते हैं, और कुछ हद तक इस परमात्मा से भी वो उदासी, ये एक मन में आर्ग्यूमेंट भी हो जाती है। कैसे हर कोई चीज़ हमें अपने मुताबिक ही हर समय चाहिए। तो बात वही कि कैसे एक जो चीज़ है, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, किसी के शब्द हों,
वो भी दिल पे ऐसे घर कर जाते हैं। और कभी अगर हम खुद ही किसी वजह से परेशान फील कर रहे हैं तो अक्सर जाने अनजाने में औरों तक फिर वो अपना चिड़चिड़ापन होने के कारण ये शब्द भी खराब बोल देंगे। व्यवहार, ये बिहेवियर भी हमारा हर एक के प्रति खराब होता जाता है। तो संतों ने तो ऐसे समझाया कि अपने हर समय को उस तरह ही जिए कि ये पल अभी है, इसने भी टल जाना है। चाहे ये खुशी का पल है या दुख की घड़ी है, हर एक ने आना और जाना है। कोई भी नेगेटिव सिचुएशन हो, पल हो, उसमें अगर हम अपना मन टिका लेंगे तो फिर आजकल जैसे इतना सुनने में भी साइकोलॉजी की फील्ड में आ रहा है कि ये डिप्रेशन और इतनी सारी चीज़ें, ये तो अब कोई उम्र की भी मोहताज नहीं रही। बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक हर तरीके से ये स्ट्रेस इतना अफेक्ट कर रहा है। ये एक नेगेटिव लूप में हर कोई फिर डाउनवर्ड स्पाइरल जैसे बोलते हैं कि दलदल में जैसे हम होते हैं तो वो अपने आप ही मिट्टी अंदर और हमें धंसाती रहती है, खींचती रहती है मैग्नेट की तरह। तो बात वही, एक भी अगर नेगेटिव थॉट है वो फिर देर नहीं लगेगी उससे जुड़ा हुआ अगला अगला अगला, और ऐसे ही एक बस नेगेटिविटी से खुद को घेर लेंगे। जबकि वहीं वो पहला नेगेटिव ख्याल आते ही अगर उस समय भी परमात्मा को याद रखेंगे तो वो लूप वहीं एक तरह से वो कड़ी वहीं कट जाती है, फिर वो चेन नहीं बनती। और उसी समय फिर इस परमात्मा के एहसास में आते हैं तो वो यात्रा शिकवे से शुक्राने की बन जाती है। एक कंप्लेंट्स वहीं ख़त्म और यह समझ आता है कि परमात्मा ने जो भी बख्शा है वो हमारी बेहतरी के लिए है। ये ग्रैटिट्यूड की भी आज जो बात सत्संग में हो रही थी, शुक्राना भाव अगर होगा तो वाकई ही एक जीवन बहुत ही एक पॉजिटिव तरीके से जिया जाएगा। एक अपना बोझ जो है वो भी फिर भारी नहीं लगता, क्योंकि पता है ये बोझ हमारे कंधे पे आने से पहले तो परमात्मा में है, तो ये फिक्र ही नहीं है। एक बस परमात्मा में मन लगा हुआ है। एक भेदभाव हर एक के प्रति ख़त्म, नफ़रतों के कारण ख़त्म, एक दूसरे के प्रति सिर्फ प्यार सत्कार, बोली भाषा में सिर्फ विनम्रता। ऐसे न जाने कितने एक दैवीय गुण जीवन में हर पल स्वयं ही आ जाते हैं और फिर ये जीवन वाकई ही एक वरदान रूप बन जाता है। तो हर किसी के हिस्से में ये भक्ति भरा जीवन जब आ जाता है तो वाकई ही ये मानुष शरीर, ये दिल, जैसे अक्सर कहते हैं कि मन मंदिर, तो वही बात मंदिर में भी अभी हम सत्संग कर रहे हैं। तो ये परमात्मा का वास कण कण में है। चाहे विशालता बन गए, चाहे अनेकों गुण जो भी हैं वो बनते जाएंगे तो जीवन भर वो स्वभाव में भी टिकेगा। तो ऐसा ही जीवन भक्तों का रहा है कि ऊपरी ऊपरी कोई सिखाई नहीं, ये तो रोम रोम अपना इस निराकार के हवाले है और इसी में एक मिक वाली अवस्था है। तो ऐसा ही भक्ति भरा जीवन हर कोई जीता जाए। सेवा सिमरन और सत्संग को प्राथमिकता देते हुए अपने जीवन के हर काम किए जाएं और उसमें भी फिर वो सेवा रूप ही होगा, चाहे वो किसी प्रकार का भी एक ठीक नियत से किया गया काम हो, कोई चतुर चालाकियां ना उसमें मिले। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि हर एक के दिल और कोमल होते जाएं, हर एक के मन के भाव और शुद्ध होते जाएं, हर कोई निष्काम भाव से सेवा करता जाए। एक पूरे संसार के लिए ही एक हमारा एक कंपैशन भी मन में हो और उसी तरह फिर ये पूरे समाज के लिए, संसार के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन वो पॉजिटिव हर कोई देता जाए कि कैसे अपने जीवन में हर पल ये चलते ही जाना है। ये एक स्टैटिक एक अपनी जगह थम के ये जीवन नहीं जिया जा सकता और कैसे ये स्थिर जीवन होते हुए भी ये जो मूवमेंट की बात कि ये चलते रहने की बात, वो बात यही
कि इस निराकार, इस दातार को जीवन में बसाना होगा। इसको जानकर इसको मन में हर समय जो बसा देते हैं, उन्हीं का जीवन फिर एक उस पेड़ की तरह जिसकी जड़ें इतनी मजबूत कि अपनी जगह पे तूफान आने पे भी स्थिर, और फिर भी वो एक नदी की तरह बहते रहना, चलते रहना इसी निराकार में। तो ऐसे जीवन को संत हमेशा जी कर दिखाते हैं कि कैसे कोई भी सिचुएशन हमें उस तरह से उनके काबू में नहीं आता। एक भक्त तो बस इस निराकार के ही रंग में होता है, और फिर चाहे कुछ भी आसपास चल रहा हो, ये एक बेपरवाह मन की तरह ये हमेशा निराकार में रखता हुआ हर सिचुएशन को आराम से भक्त निकाल लेता है। तो एक कहानी भी दासी ने एक बार पढ़ी, जहाँ एक जगह पर एक इंसान को पता लगता है कि यहाँ कोई बहुत ही एक वाइज इंसान एक आए हैं जो बहुत ही एक सूझवान है, और उनके पास जाकर वो कहते हैं कि आपको मुझे पता है बहुत और भी मिलने आ रहे हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस एक ऐसी कोई शिक्षा जो आप जीवन में कोई मुझे एक आध मिनट में देकर समय बचा लें, अपना भी और हमारा भी। तो ऐसी क्या वो एक अमूल्य बात होगी जो एक मिनट के अंदर एक शिक्षा जीवन भर की बन जाए। तो वो इंसान कहता है कि बस मूव ऑन, चलते चलो। और अब वो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैंने तो सुना था ये बहुत ही एक गहरे इंसान है, बहुत ही सूझवान है, वाइस है, और एक सेकंड का समय क्या ले लिया इन्होंने, तो बस मूव ऑन बोल दिया। तो ये तो जाने को बोल रहे हैं मुझे, मेरे से बात नहीं करना चाह रहे। और अभी इसी सोच विचार में वो इंसान 2 कदम पीछे होके उनसे सोचने ये बात लगा, और फिर 1-2 व्यक्ति और इस दौरान आके उस इंसान के प्रति अपने भाव रखते गए, चलते गए। और अब वो इंसान वहीं उस बात में अटक गया कि ये मुझे जाने को क्यों कह रहे हैं, और फिर से एक बार हिम्मत करके कहते कि अब ये आपने जो बात कही थी, ये बात आपने मुझे क्या कहा था कि मैं चला जाऊं, ये मूव ऑन करने की बात। और अब वो बुजुर्ग कहते हैं कि आप तो मेरी उस बात से भी अभी तक मूव ऑन नहीं हो पाए। तो ये कंपैरिजंस, ये तुलना जीवन में अक्सर हर दिन ही कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाती है। चाहे वो कंपैरिजन फिर एक अपने लाइफस्टाइल का हो कि हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं, क्या क्या सुख साधन है हमारे पास, क्या वो सुख साधन हमारे पास जो है वो एक दूसरों से बेहतर हैं कि नहीं है, क्या ये सारी चीज़ें जो एक जीवन में कामकाज करते, पैसे एक संभालते हुए, खरीदते हुए चीज़ों को, एक घर बार, एक माया रूप इकट्ठा कर बैठे हैं, क्या ये इसकी प्रशंसा की जा रही है औरों द्वारा, या फिर क्या कोई एक चीज़ दूसरे से बेहतर है, तब तक तो ये सुखदाई महसूस हो रहा है मन को। और जिस पर ये कि कैसे मैं अपने जीवन को एक नैरो माइंडेड दृष्टिकोण से ही देख रही थी कि ये दुख सिर्फ मेरा ही है, किसी और के हिस्से दुख नहीं आता, सभी ने खुशियाँ महसूस की हैं। और किस तरह आज हर घर में जाके मेरी आंखें खुली कि ये नज़रिया, ये मेरी नैरो माइंडेडनेस, ये बहुत ही लिमिटेड सोच थी, और इसी वजह से एक लार्जर विजन नहीं देख पा रही थी। तो कैसे एक समझाने का कहानी से भाव यही कि हर किसी के हिस्से जो है वो हर एक पे डिपेंड करता है कि हमने उस परिस्थिति का क्या करना है। एक हर एक के पास एक जैसी चीज़ आई है अगर, तो जो समय जीवन का मिला है, ये श्वासें मिली हैं,
इसको एक प्यार के साथ काटनी है, एक सहज हो के स्थिर मन के साथ रहना है, या फिर एक बेचैनी में ही जीवन काट देना है, एक नफरतों में उलझनों में रहकर ही एक खुद के ऊपर और ऐसे बंधन बांध लेने हैं कि फिर खुल के सांस भी नहीं आ पाई। फिर तो एक दिल से दूसरे दिल तक ये रास्ता भी नहीं। एक खुद को दीवारों में इतना बांध लिया कि हर कोई फिर ऐसा दिखता है कि ये इंसान से प्यार नहीं हो सकता, इस इंसान के प्रति हम कुछ ऐसा महसूस नहीं कर सकते, ये इंसान तो सिर्फ एक कमियों का भरा हुआ है। तो बात वही जो हमेशा हमें से शब्दों ने समझाई कि कमियां अगर देखनी ही हैं तो खुद में देखो, खुद को संवारो। और सुमिरन की ताकत। आशा करता हूँ साथ संगत जी निरंकार प्रभु की कृपा से आप अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। साथ संगत जी आप संतोष जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार जिसका विषय है सुमिरन की ताकत। तो साथ संगत जी ध्यान से सुनिए, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। साथ संगत जी दिल्ली के पश्चिम इलाके में स्थित एक छोटा सा मोहल्ला जनकपुरी, वहाँ रहता था एक संतोष कुमार नाम का युवक जो 42 वर्षीय एक टैक्सी ड्राइवर था। साथ संगत जी जीवन बेहद साधारण था उसका, मगर आत्मा में कहीं गहरी तलाश थी उस परम शांति की जिसे वह सत्संग में खोजता था। 5 साल पहले साथ संगत जी जब वह पहली बार एक नज़दीकी संत निरंकारी मिशन में गया तो उसे जीवन के बारे में एक नई सोच मिली कि इंसानियत सबसे ऊपर है और निरंकार सर्वत्र है। साथ संगत जी उसका परिवार भी उसे एक शांत और समझदार इंसान मानता था। उसकी पत्नी सीमा, 2 बच्चे अंशिका और यश और उसकी वृद्धा माँ कमला देवी सब मिलकर एक छोटे से किराए के मकान में रहते थे। पैसों की तंगी थी पर संतोष की संतुष्टि बहुत गहरी थी साथ संगत जी। मगर एक चीज जो अभी भी उसकी आदतों का हिस्सा नहीं बनी थी और वह था सुमिरन। साथ संगत जी सत्संग में गए, सेवा भी की, लंगर भी बांटा, पर सुमिरन केवल सुबह 5 मिनट बस वही उसका सुमिरन था। साथ संगत जी हर रविवार वह सत्संग में जाता था, सतगुरु का प्रवचन ध्यान से सुनता था, मगर कई बार उसकी बातें सिर्फ अच्छी बातें लगती थी जिन पर अमल करने का समय ही नहीं मिलता था। साथ संगत जी एक बार सत्संग में सतगुरु ने कहा, जब कोई आपको न देख रहा हो तब भी आप सुमिरन कर रहे हो, वही असली भक्ति है। सच्चा नाम जब हृदय से लिया जाता है साथ संगत जी तो उसका असर समय आने पर खुद दिखता है। साथ संगत जी उस दिन संतोष थोड़ी देर तक सोच में डूबा रहा और फिर व्यस्त जीवन में सब भूल गया। साथ संगत जी एक रविवार की रात को उसकी माँ ने एक स्वप्न देखा। माँ बोली, बेटा मैंने स्वप्न देखा कि तू गाड़ी चला रहा है और अचानक एक गहरी खाई में गिर रहा है, पर एक उजाला है जो तुझे खींच लेता है और बचा लेता है। बेटा सुमिरन कर लिया कर, समय का कोई भरोसा नहीं है। साथ संगत जी संतोष माँ की बातों को सुनकर हंस पड़ा। अरे माँ, बस भी ना, बस स्वप्न था, मैं ध्यान रखता हूँ। लेकिन माँ की आंखें उस दिन चिंता से भरी हुई थी साथ संगत जी। हफ्तों के बीच में एक कॉल आया हरिद्वार जाने का। साथ संगत जी हरिद्वार जाने वाले एक बुजुर्ग दंपत्ति को दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर जाना था। अच्छा भुगतान था तो संतोष मान गया। साथ संगत जी 3 दिन बाद सुबह 6 बजे वह एयरपोर्ट पहुंचा और वहां उन बुजुर्गों को लेकर हरिद्वार की ओर निकल पड़ा। साथ संगत जी यात्रा सामान्य थी, लेकिन बीच बीच में मन अशांत हो उठता था, जैसे कुछ होने वाला हो। साथ संगत जी उसी दौरान गाड़ी में संतोष ने एक भजन चला दिया जिसका नाम था कि नाम ले चल जीवन के राही, यही है सच्चा सहारा। और बुजुर्ग बोले, बेटा बहुत अच्छा भजन है, तू भी नाम जपता है क्या? साथ संगत जी संतोष थोड़ी देर चुप रहा
फिर बोला, करता हूँ भजन अंकल जी, मगर बहुत गहराई से नहीं। बुजुर्ग ने बस इतना कहा कि गहराई से करके देखना, जब संसार साथ न हो तो नाम ही साथ होगा। साथ संगत जी, हरिद्वार में बुजुर्गों को होटल तक सुरक्षित छोड़ने के बाद संतोष ने कुछ देर विश्राम किया और रात को लगभग 10 बजे दिल्ली की ओर वापस निकल पड़ा। अंधेरा गहराता जा रहा था साथ संगत जी, और सड़कें सुनसान हो चली थी। पहाड़ी रास्तों पर संतुलन बनाए रखना कठिन था, लेकिन संतोष को ड्राइविंग में अच्छा अनुभव था। साथ संगत जी, रास्ते में अचानक तीव्र मोड़ पर सामने से आ रहा तेज रफ्तार से एक ट्रक और अपनी लाइन क्रॉस कर गया। बस एक ही पल का खेल था कि संतोष ने ब्रेक मारा, मगर गाड़ी संतुलन खो बैठी और सीधे नीचे खाई में जाकर गिर गई। साथ संगत जी, गाड़ी लगभग 150 फुट नीचे जाकर पेड़ों के बीच फंस गई। धातु की चरमराहट, शीशे टूटने की आवाज़ और फिर सन्नाटा। साथ संगत जी, गाड़ी उल्टी अवस्था में एक पेड़ के सहारे टिकी हुई थी। संतोष की आंखें खुली तो सर से खून बह रहा था। उसके पैर बुरी तरह से फंसे हुए थे। मोबाइल का सिग्नल गायब हो गया और चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। साथ संगत जी, एक पल को लगा शायद कि यही अंत है मेरा, लेकिन उसी पल माँ की वह बात याद आई, सतगुरु के प्रवचन और सत्संग में कहे गए सब कि नाम जब संकट में लिया जाए तो वह रक्षा कवच बन जाता है। साथ संगत जी, उसे वह बात समझ में आई। वहाँ अब कोई उसे नहीं बचा सकता था, केवल निरंकार के अलावा। साथ संगत जी, संतोष आंखें बंद की और दर्द से भरे दृढ़ स्वर में सिमरन करने लगा। वह लगातार सिमरन करता रहा, कभी रोते हुए, कभी घबराहट में भी। वह बेहोशी के कगार पर घंटों बीतते रहे। साथ संगत जी, रात गहराती रही मगर सिमरन नहीं रुक रहा था। साथ संगत जी, उसने कोई मन्नत नहीं मांगी, केवल अपने आप को निरंकार पर समर्पण कर दिया कि हे निरंकार, मैं कुछ नहीं हूँ, तू ही मेरा सब कुछ है, पर जो भी है तेरी ही इच्छा है। उस पल में उसे पहली बार नाम का असली मतलब समझ में आया था। साथ संगत जी, रात बीती। सुबह के करीब 5 बजे के स्थानीय गरिया जगत राम अपने में वासियों को लेकर उस ओर आया। नीचे खाई से आती हुई वह सिमरन की आवाज़ उसे चौंका दिया। वह नीचे झांकता है और उसे हल्की सी हरकत नजर आई। वह तोड़कर गांव वालों को बुलाकर लाया। साथ संगत जी, और पुलिस को भी खबर दी जाती है। साथ संगत जी, लगभग 3 घंटे के प्रयास के बाद क्रेन के सहारे गाड़ी को ऊपर खींचा जाता है। गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, लेकिन अंदर से संतोष जीवित निकला। साथ संगत जी, जब संतोष को अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टरों ने उसकी हालत देखकर मर्द समझा, क्योंकि उसकी गाड़ी की हालत को देखकर लग रहा था कि संतोष जिंदा नहीं है। साथ संगत जी, लेकिन फिर भी उन्होंने उसकी धड़कनें देखी, मगर स्पष्ट था कि उसकी धड़कनें चल रही थी। साथ संगत जी, डॉक्टर बोले, इस तरह की दुर्घटना में लगभग 99% मामलों में व्यक्ति मौके पर ही खत्म हो जाते हैं। यह जीवित कैसे बच गया है? साथ संगत जी, यह तो विज्ञान से भी परे है। साथ संगत जी, संतोष को होश आया। संतोष ने हल्के स्वर में कहा, विज्ञान से परे नहीं, नाम से जुड़ा है। निरंकार ने मुझे जीवन दान दिया है। साथ संगत जी, अगले ही हफ्ते जब संतोष ठीक होकर सत्संग में पहुंचा, सभी संत देखकर उसे भावुक हो गए। उसने माइक संभाला और आंखों में आंसू थे और कहा कि मैं 5 साल से सत्संग में आ रहा हूँ, सत्संग करता आ रहा हूँ, सेवा करता आ रहा हूँ, पर सुमरन को कभी हृदय से नहीं किया। उस रात मैंने पहली बार सच्चे मन से पुकारा कि हे निरंकार, और निरंकार ने मुझे खाई में अकेला नहीं छोड़ा। गाड़ी में मैं था ही नहीं, निरंकार का नाम था, और वही नाम मुझे ऊपर ले आया। उस दिन सैकड़ों लोगों ने पहली बार सुमरन को गहराई से अपनाया। साथ संगत जी, हादसे के बाद संतोष अब पूरी तरह से बदल चुका था। अब वह सुबह सुबह उठकर सच्चे भाव से सुमरन किया करता था। फिर काम पर निकलता टैक्सी में सवार हर यात्री को वह नाम की महिमा बताता था।
सात्संगत जी उसने टैक्सी के डैशबोर्ड पर एक छोटा सा कार्ड लगा दिया जिस पर लिखा धन निरंकार जी तू ही मेरा सहारा है। सात्संगत जी अब उसकी गाड़ी न केवल यात्रियों को उनके स्थान तक पहुंचाती बल्कि उनके मन तक भी पहुंचती थी। कई बार कुछ यात्री उसकी बातों को मजाक में ले लेते थे पर कुछ भावुक हो जाते थे और कई लोगों का जीवन भी बदलने लगा। सात्संगत जी एक दिन संतोष ने सोचा कि वह सिर्फ टैक्सी में ही क्यों सिमट जाए। उसने अपने मोहल्ले के कुछ युवकों को इकट्ठा किया और एक छोटा सुमरन का समूह बना लिया। हर हफ्ते वे एक कॉलोनी में जाकर भजन सिमरन करते और लोगों को नाम की महिमा समझाते। सात्संगत जी उसका एक ही उद्देश्य था कि मैं तो बच गया, अब औरों को समय रहते समझा सकूं। सात्संगत जी उसके बच्चे अब बड़े हो रहे थे। सात्संगत जी अंशिका को एक दिन स्कूल में रियल लाइफ हीरो विषय पर भाषण देना था। उसने मंच पर जाकर कहा कि मेरे पापा ही मेरे हीरो है। उन्होंने हमें सिखाया है कि अगर दुनिया छोड़ भी दे तो नाम नहीं छोड़ता। मेरी मम्मी कहती है कि मेरे पति दूसरी बार जन्मे हैं केवल सुमिरन की वजह से। सात्संगत जी उसका भाषण सुनकर पूरी क्लास खड़ी हो गई और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। सात्संगत जी कमला देवी अब वृद्ध हो चली थी, मगर एक दिन उन्होंने संतोष का माथा चूमते हुए कहा कि बेटा, उस रात जब तू खाई में था मुझे सपना आया था कि तू सुमरन कर रहा है और रोशनी तुझे उठा रही है। जब तू बचकर लौटा तो मैं जान गई अब तू सच्चा भक्त बन चुका है। सात्संगत जी वक्त गुजरता गया। संतोष अब गाड़ी चलाने के साथ साथ सत्संग में सेवाएं भी करता। जहाँ कोई बीमार हो वहाँ दवाएं पहुँचाना, अकेले बुजुर्गों को सत्संग ले जाना, युवाओं को प्रेरित करना, यह सब उसका हिस्सा बन चुका था। सात्संगत जी उसके चेहरे पर अब एक स्थायी शांति थी, जैसे वह हर हाल में सुरक्षित है, क्योंकि उसका साथ देने वाला यह साक्षात निरंकार उसके भीतर बस चुका था। सात्संगत जी कहने का भाव कि नाम केवल पूजा या रस्म नहीं, यह जीवन का तो वह असल है जो मृत्यु के द्वार से भी वापस ला सकता है। सात्संगत जी सुमरन केवल तब तक नहीं करना जब तक समय हो, सुमरन करना चाहिए जब तक सांसें चल रही हो, क्योंकि अंतिम सांस कौन सी है यह हम नहीं जानते। संतोष ने अपने जीवन से यह साबित कर दिया कि सात्संगत जी सत्संग और सेवा जब सच्चे सुमरन से जुड़ते हैं तो वे केवल कर्म नहीं करते, वे चमत्कार बन जाते हैं। सात्संगत जी अब भी जब संतोष की टैक्सी दिल्ली की सड़कों पर चलती है तो कहीं न कहीं एक भजन बजता है कि सिमरन से जुड़ जाओ, राही तुझे संभालेगा। वही सात्संगत जी किसी ना किसी यात्री का दिल झूम उठता था इस भजन को सुनकर, क्योंकि यह सिर्फ एक ड्राइवर नहीं, सच्चे अनुभव वाला संत है। सात्संगत जी हम किसी की छोटी सी बात पकड़ लेते हैं और अगर कोई बात हमारे अनुसार नहीं हुई तो उस पर गिले शिकवे शुरू कर देते हैं। सात्संगत जी किसी की एक छोटी सी गलती भी नजर आ जाए तो उसको उछालना शुरू कर देते हैं। होना तो यह चाहिए कि अगर किसी की हमें गलती नजर आए भी तो निरंकार के आगे अरदास करके उसको निरंकार पर छोड़ देनी चाहिए। सात्संगत जी और अपने लिए भी अरदास करनी चाहिए कि अगर हमें उसकी यह बात या हरकत पसंद नहीं आई तो हमसे कभी भी वह गलती ना हो, ताकि हमारे ऊपर भी लोग उंगली ना उठा सके। सात्संगत जी अगर हम माफ नहीं करोगे तो भूल नहीं पाएंगे। हम और आप, हम दोनों ने एक दूसरे का बहुत जुल्म किया, यही सोचकर हम एक दूसरे को माफ कर देते तो हमारे भीतर जुल्म से यातना से गुजरने वाला वह पल खत्म हो जाता है। सात्संगत जी माफी न मांगने पर बंटवारा विभाजन बना रहता है, वह दीवारें बनी रहती है। सात्संगत जी माफी तो पुल का काम करती है, इसलिए हमें माफी मांग लेनी चाहिए। हम माफ नहीं करते हैं तो भूल नहीं पाते हैं। सात्संगत जी क्षमादान पुल का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। माफ कर देना ही मानव का सबसे बड़ा गुण है। सात्संगत जी आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाता।
कोई आपके अच्छे कार्य पर संदेह करता है तो सत्संगत भी करने दीजिए, क्योंकि शक सदा सोने की शुद्धता पर ही किया जाता है, कोयले की कलिक पर नहीं। सत्संगत जी शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी अपने विचार में कह रहे हैं कि संत जनों, मैं बार बार आपको यही कहूँगा कि आपने हृदय में किसी प्रकार की चतुराई न रखी। ऐसा करने से आपके कार्य में देरी हो जाती है। जिस प्रकार द्रौपदी की रक्षा होनी थी, परंतु अपनी चतुराई के कारण उसे कुछ देर के लिए दुशासन जैसे दुष्ट की कठोरता सहन करनी पड़ी, ठीक इसी प्रकार सत्संगत जी कोई कार्य हो या संसार में किसी भी वस्तु की आवश्यकता पड़े तो इस निरंकार के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को न सुनाए। दोनों हाथ जोड़कर इस निरंकार के आगे प्रार्थना करें कि आपका काम बन जाए। यदि कोई शारीरिक रोग आ जाए तो इन संत जनों के चरणों को धोकर पी ले, जो जादू की तरह आपके दुखों को दूर कर देंगे। सत्संगत जी, ऐसे ऐसे मनुष्य इस संसार में हैं जिन्होंने यह चरणामृत जीवित कर सका है और उनके जीवन का भी सहारा बना है। सत्संगत जी, कीचड़ में पैर फंस जाए तो नल के पास जाना चाहिए, मगर नल को देखकर कीचड़ में नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार जीवन में बुरे कर्मों को काटने के लिए सतगुरु के पास जाना चाहिए, मगर सतगुरु के साथ है यह सोचकर हमें बुरे कर्मों को नहीं करने चाहिए। सत्संगत जी, असल में सच्चा भक्त वही होता है जो दातार प्रभु के हुक्म में रहकर अपना जीवन गुजारता है। सब घटों में एक नूर के दर्शन करके सबसे प्यार करता है, यानी सारी खलकत को अपने रब का रूप समझकर सबका आदर सम्मान करता है। सत्संगत जी, सत्संगत जी सदा नेकी से भरपूर रहता है और दातार निरंकार को हाजिर नाजिर समझकर बंदियों से दूर रहता है। सत्संगत जी, वह भी किसी का दिल नहीं दुखाता है। सत्संगत जी, एक छोटा सा बच्चा रोज सुमरन करता था और अपनी माँ से कहता था कि माँ, मैं निरंकार से बात करता हूँ। सत्संगत जी, एक दिन माँ ने कहा, झूठ मत बोला करो, भगवान से कोई बात नहीं कर सकता। सत्संगत जी, वह बच्चा उदास हो गया। उसी रात माँ को सौपन में दर्शन हुआ कि एक प्रकाश ने कहा, उस बच्चे की सच्ची भावना ने हमें छू लिया। सत्संगत जी, एक बार एक महिला सत्संग में आई और सेवा कार्य में झाड़ू लगाने लगी। किसी ने ताना मारा, कितना पढ़ लिख कर कि तुम झाड़ू लगा रही हो। उन्होंने कहा, यह सेवा मुझे वह सुख देती है जो पद और पैसा नहीं दे सकते। सत्संगत जी, कुछ ही महीनों के बाद उसी महिला के संस्कारों ने उसके बेटे को बुराइयों से बचा लिया। सत्संगत जी, यह सेवा का प्रत्यक्ष फल था। सत्संगत जी, एक भक्त हर रोज सत्संग आता लेकिन परमात्मा का अनुभव नहीं कर पा रहा था। एक दिन वह बहुत दुखी होकर गुरु के पास गया। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस तरह बीज मिट्टी में दबकर भी समय पर अंकुर बनता है, वैसे ही सच्चा सुमरन भी फल देता है। धैर्य रख। सत्संगत जी, कुछ समय के बाद उसी भक्त को अनुभव हुआ कि निरंकार तो हर पल उसके साथ ही था, बस वह अपने विचारों के शोरगुल में उसे नहीं सुन पा रहा था। सत्संगत जी, दो भाई एक ही घर में रहते थे पर आपस में बोलचाल बंद थी। सत्संग में गए तो एक संत ने कहा, जिसे तू घर का दुश्मन समझता है वह भी उसी परमात्मा का अंश है। सत्संगत जी, यह बात उसके दिल को लग पड़ी। बड़ा भाई सत्संग से लौटकर छोटे भाई के कमरे में गया, हाथ जोड़ते हुए कहा, भाई भूल हो गई, माफ कर दो। सत्संगत जी, दोनों गले मिले। आज उनका घर सच्चे प्रेम और सेवा का केंद्र बन गया। सत्संगत जी, अंजलि परीक्षा में बार बार असफल हो रही थी। समाज और परिवार की बातें उसे भीतर से तोड़ चुकी थी। एक दिन आत्महत्या के इरादे से ट्रेन के ट्रैक पर बैठ गई। उसी वक्त सत्संग के रिकॉर्डिंग में सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज विचारों में फरमा रहे थे कि जीवन भगवान का दिया हुआ अमूल्य उपहार है, नाम में शक्ति है जो हर हार को जीत बना सकती है। सत्संगत जी, वह रिकॉर्डिंग को सुनकर फूट फूट कर रोने लगी और वहीं बैठकर सुमिरन करने लगी। सत्संगत जी, उस दिन के बाद उसने नाम को जीवन का सहारा बना लिया और अगले ही वर्ष अंजलि टॉपर बनी। सत्संगत जी, कहने का भाव है कि सुमिरन केवल जान नहीं बचाता,
बल्कि जीवन का मार्ग भी दिखाता है। साथ संगत जी, मनदीप लद्दाख में तैनात था। एक रात पोस्ट पर अकेला था। तेज बर्फबारी और ठंड से उसका शरीर शून्य पड़ गया। उसे लगने लगा कि शायद सुबह नहीं देख पाएगा। तभी उसे याद आया सत्संग जी, तभी उसे याद आया कि जब कोई न हो तब भी निरंकार साथ होता है। सत्संग जी, उसने धीरे धीरे सुमरन शुरू कर दिया। सत्संग जी, सुबह तक जवान पहुंचे तो देखा कि मनदीप अभी भी जीवित था, जबकि वहाँ का तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका था। सत्संगत जी, कहने का भाव यही है कि जहाँ कोई नहीं होता वहाँ निरंकार की शक्तियाँ होती है और वह हमें बचाती है। सत्संगत जी, हम अक्सर सुनते हैं कि पहले भक्ति करने के लिए बहुत से तप त्याग करने पड़ते थे। संत महात्मा भक्ति के लिए जंगलों या एकांतवास में जाते थे और उन्हें काफ़ी कष्टों का सामना भी करना पड़ता था। तभी जाकर उन्हें प्रभु परमात्मा का बोध होता था। हमें तो सहज रूप से निरंकार प्रभु परमात्मा के दर्शन हो गए सत्संगत जी, क्योंकि हम भाग्यशाली हैं। हमें इस रहमत की हमेशा कदर करनी चाहिए। धरती फटे, मेघ मिले, कपड़ा फटे, डोर तन फटे की औषधि मन फटे न ठोर। सत्संगत जी, कहने का भाव है कि जब धरती फटने लगे अर्थात दरारें पड़ जाती है तो मेघों द्वारा जल बरसने पर दरारें बंद हो जाती है और वर्ष फट जाती है तो सिलाई करने पर जुड़ जाती है और चोट लगने पर तन में दवा का लेप किया जाता है जिससे शरीर का घाव ठीक हो जाता है। किंतु मन के फटने पर कोई औषधि या कोई कारगर सिद्ध नहीं होती। इसलिए प्रयास रहे सत्संगत जी की हमारी वाणी से किसी को कोस न लगे। सत्संगत जी, एक बार एक अमीर आदमी सत्संग में आया और बोला, मुझे पैसे कमाने का तरीका बताइए। संत ने मुस्कुराकर कहा, पहले सेवा और सुमरन कर लो, फिर देखो कैसे बरकत होती है। कुछ महीनों के बाद व्यक्ति वापस लौटा और कहा कि सचमुच अब मेरे पास शांति है, प्रेम है और दौलत है, जो किसी भी पैसे से बढ़कर है। सत्संगत जी, रोहन एक युवा था जो दुनिया की भाग दौड़ में भटक गया था। जब वह सत्संग में आया तो उसने पाया कि जीवन का असली आना शारीरिक चीज़ों में नहीं बल्कि सत्य और प्रेम में। उसने निरंकार में अपना मन लगाया और उसका जीवन पूरी तरह से बदलने लगा। सत्संगत जी, रमेश एक गरीब मजदूर था लेकिन सत्संग में आना और सेवा करना कभी नहीं छोड़ता था। एक दिन संतों ने देखा कि वह भूखा होते हुए भी लंगर में दूसरों को लंगर परोस रहा था। जब किसी ने पूछा, तुम खुद क्यों नहीं खाते, तो उसने मुस्कुराकर कहा, जब तक थाली भर नहीं जाती मेरा पेट कैसे भर सकता है। सत्संगत जी, यही है सच्ची सेवा। सत्संगत जी, एक बार एक व्यक्ति ने सत्संग में पूछा, सबसे बड़ा दान कौन सा होता है? संत ने मुस्कुराकर कहा, 3 प्रकार के दान होते हैं, धन का दान, समय का दान और प्रेम का दान। धन का दान आवश्यक है लेकिन समय और प्रेम का दान किसी के जीवन को बदल सकता है। इस बात से प्रभावित होकर व्यक्ति ने सेवा और प्रेम का मार्ग अपनाया। धरती फटे, मेघ मिले, कपड़ा फटे, डोर तन फटे, औषधि मन फटे नहीं ठोर। सत्संगत जी, इसलिए प्रयास करते रहे कि हमारी वाणी से किसी को दुख ना हो। सत्संगत जी, अजय को सत्संग से कोई मतलब नहीं था। वह सोचता था कि सत्संग समय की बर्बादी है। सत्संगत जी, एक दिन पड़ोसी ने जबरदस्ती उसे सत्संग में ले गए। वहाँ विचार चल रहे थे कि जिनका मन टूट गया है वे संगत में जुड़कर फिर से इंसान बन सकते हैं। सत्संगत जी, इस विचार को सुनकर अजय की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उनकी जिंदगी भी वाकई में बिखर पड़ी थी। उनकी नौकरी चली गई थी, परिवार से दूरी हो गई थी। उसने सत्संग के बाद नाम लिया और नियमित सत्संग में आने लगा। सत्संग में 6 महीने में उसने एक नई नौकरी प्राप्त कर ली। उसके घर परिवार संबंध सुधर गए। वह खुद हैरान था कि बस विचार सुनकर ही जिंदगी बदल गई। सत्संगत जी, कहने का भाव है कि सत्संग आए हुए विचार कब हमारी वाणी बदल देते हैं हमें पता भी नहीं चलता। सत्संग वह दरबार है जहाँ हारे हुए फिर से खड़े हो जाते और मानवता एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। सत्संगत की, जब लोगों में मानवता होती है तो वह एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और मिलकर रहते हैं। सत्संगत जी, अगर समाज में प्रेम, दया और सहयोग होगे तो
एकता अपने आप बनी रहेगी। एकता में शक्ति है और मानवता में महानता। साथ संगत जी, अगर हम सभी जाति, धर्म, भाषा, सीमा से ऊपर उठकर एकता और मानवता को अपनाएं तो दुनिया में शांति, प्रेम और खुशहाली आएगी। साथ संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें साथ संगत जी। और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दे साथ संगत जी। और दास को आशीर्वाद दे कि हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं साथ संगत जी। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।